द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी की भी किस्मत देखी है कि एक तरफ बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और दूसरी तरफ कोर्ट ने एक टिकट जारी कर दिया, जिस टिकट को हम और आप वारंट के नाम से जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जो है मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ तो वो सांसद अब रहेंगी ही नहीं क्योंकि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है, उनको चुनाव लड़ने के लिए सही नहीं, लड़ाने के लिए सही नहीं समझा है। और दूसरी तरफ मालेगांव ब्लास्ट की जो पेशियां चल रही हैं, जो मुकदमा चल रहा है, उसमें कोर्ट में नहीं जाने की वजह से अब अदालत ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ वारंट इशू कर दिया है। और ये ऐसा वारंट है कि जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, 10,000 रुपये का बॉन्ड देना पड़ेगा और खुद पेश होके ही इस वारंट को वो कैंसिल करा सकती हैं। नहीं तो सीधे गिरफ्तारी का मामला है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। एबीपी न्यूज़ ने लिखा भी है कि मालेगांव ट्रायल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट ने दिया 20 मार्च तक पेश होने का निर्देश। मालेगांव ट्रायल चल रही है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, जिनको टिकट नहीं मिला है, जिनको टिकट देने इसका बीजेपी ने इच्छा नहीं जताई और टिकट बदल भी दिया है, एक दूसरे नेता को टिकट दे दिया है भाजपा ने भोपाल से। और अब जाने वाली सांसद जी, जो आउटगोइंग सांसद हैं, अब जो कभी सांसद नहीं बनेंगे, सदन में नहीं पहुंचेंगी, वो प्रज्ञा ठाकुर को वारंट मिल गया है। वो वारंट अदालत का है कि अगर अब भी पेश नहीं हुई 20 मार्च तक, दिन सिर्फ दिए हैं 1 हफ्ता, 8 दिन, 1 हफ्ता, 7 दिन के आसपास इनके पास हैं। 20 मार्च को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा। इन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स पे, इनके वकील ने इस पेशी से बचने के लिए बहुत कुछ प्रयास भी किया, पर कोर्ट ने कहा पेश तो होना पड़ेगा। ये लिखा है एबीपी न्यूज़ ने कि मालेगांव ट्रायल में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट ने दिया 20 मार्च तक पेश होने का निर्देश। आगे लिखा है कि प्रज्ञा ठाकुर के वकील ने मेडिकल आधार पर पेशी से छूट की मांग की। स्पेशल जज ने आवेदन खारिज कर दिया और वारंट जारी किया कि उपस्थिति और 10,000 रुपये का भुगतान करने पर इसे रद्द किया जाएगा। ये एक ऐसा वारंट है कि जिसमें खुद जिसके खिलाफ वारंट जारी होता है उसको जाना पड़ता है। तो प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट जाना पड़ेगा, तभी ये वारंट कैंसिल होगा, नहीं तो इस वारंट में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसा लोग कह रहा है, अगर वो नहीं गए। आगे लिखा है कि मालेगांव मुकदमे में गैर हाजिर रहने पर मुंबई की एनआईए अदालत ने आज 11 मार्च 2024 भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को अदालत की ओर से निर्देशित तारीखों में बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। ये पहुंची नहीं। इनके वकील कहने लगे कि साहब मेडिकल ग्राउंड्स की वजह से उन्हें छूट देनी चाहिए पेशी से। जज साहब ने कहा कि ये सब नहीं, 10,000 रुपया का बॉन्ड भरें और यहाँ पर खुद आएँ, तभी इसे रद्द किया जाएगा। 20 मार्च से पहले अदालत ने पेश होने का निर्देश दिया गया। अगर ये 20 मार्च तक अदालत ने पेश नहीं हुई तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा विषय बन सकता है। और बीजेपी की लोग आलोचना भी कर रहे हैं, कुछ इनके समर्थक टाइप जो हैं वो जानती हो ना जानती हो, मैं नहीं जानता इस बात को, उन लोगों को, लेकिन ट्विटर पर लिखने वाले कुछ ये भी लिख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो बोल रही थी, भाजपा के विधायक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और भाजपा के विधायक के शराब की दुकान बताते हुए शराब को उन्होंने फेंकने का काम भी किया था, जिससे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी के राज में वारंट इशू हो गया है और प्रज्ञा जी को बता दिया गया है कि आप खामोश रहिए। अगर आप खामोश नहीं रहेंगी तो फिर जो होगा वो आपको खुद झेलना पड़ेगा। 2008 से चल रहा है ये केस। 2008 में जो मालेगांव का विस्फोट हुआ था मस्जिद के पास, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, और उन 6 लोगों की जान के बदले में जो आज ट्रायल चल रही है उसको लगभग कितना समय हो चुका होगा। 2008 से आप देख लीजिए, अब 2008 से 2018 10 साल, और लगभग ये 16वां साल है। 16 साल पूरे होने जा रहे हैं, जिस बीच में प्रज्ञा ठाकुर जी जो आरोपी थी वो सांसद भी बन गई। पहले केस एटीएस के पास था, महाराष्ट्र एटीएस के पास, एंटी टेरर स्क्वाड जिसको हम कहते हैं, और फिर उसके बाद एनआईए को ये केस शिफ्ट कर दिया गया था। सांसद बनने के बाद लोगों ने कहा कि अब शायद प्रज्ञा जी के केस में बरी हो सकती हैं, लेकिन वो केस चलता रहा क्योंकि केस इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ है। और इसके बाद जब टिकट कटा प्रज्ञा जी का, तो देखिए आप, काशिफ ने लिखा था कि एमपी बीजेपी हमें कहने में शर्म आ रही है, ये प्रज्ञा जी ने कहा था,
मैं डाल नहीं सकता इस वीडियो को क्योंकि पीटीआई का है, तो कॉपीराइट का इशू आएगा और मेरे पास रॉ फुटेज इसका है नहीं। आप जाके सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। इसमें ये कह रही हैं कि हमें कहने में शर्म आ रही है कि भाजपा विधायक सुदेश राय गांव में अवैध ठेका चला रहे हैं। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जिज्जी अब चुन चुन के बदला लेगी। आप सोचिए, उन्होंने बीजेपी की पोल जब खोलना शुरू करी तो उनके खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। अदालत का मैं सम्मान करता हूं, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन प्रज्ञा जी को अदालत की मानते हुए 10,000 रुपये जमा करना चाहिए, खुद जाना चाहिए मुंबई के कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में, और अपनी जो भी बयान है वो दर्ज कराना चाहिए। क्या होगा उनके साथ ये तो आप खुद सोच सकते हैं, लेकिन नफरतबाजी का अंत यही होता है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितनी भी नफरतें फैला लीजिए, आप एक विचारधारा के लिए कितनी भी नफरतें फैला लीजिए, आपका साथ ना वो देने वाले हैं, आपको इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आपको छोड़ देंगे। गिरिराज सिंह जी का नाम आप जानते होंगे। गिरिराज सिंह जी जिस तरह के बयान एक ज़माने में हर रोज़ पाकिस्तान भेजने के बयान देते थे, मोदी सरकार ने मंत्री रहे, फिर मंत्री पद से हटा दिया गया और अब लगभग लगता है मुझे उनका टिकट भी काट दिया जाएगा, क्योंकि नफरतबाजी की राजनीति क्या होती है कि उन्हीं के क्षेत्र में उनके खिलाफ नारेबाजी, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आज तक ने लिखा है गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय में जमकर विरोध प्रदर्शन, सांसद का काफिला रोक, मुर्दाबाद के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। यही हाल होता है जब आप नफरतबाजी की राजनीति करें और नफरत को ही राजनीति का आधार बना लें, जो आज कभी कहीं ना कहीं आप देखें तो प्रज्ञा जी के साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो सांसद बनाई गई, माहौल ख़राब हुआ, ध्रुवीकरण किया गया। बीजेपी में मोदी जी ने कह दिया शुरुआत में ही कि मैं इनको मन से माफ़ नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये नहीं कहा कि मैं सहमत नहीं हूं प्रज्ञा ठाकुर ने जो कहा है, गोडसे का विमंडन किया, महात्मा गांधी जी को अपमानित किया देश के सदन में खड़े होकर। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल ढकाया पूरा का पूरा मामला, और अब जाके टिकट काटा। टिकट काटने के बाद वो जिस तरह से बीजेपी को बेनकाब करने लगी तो उनके ऊपर आ गया है अब वारंट। इस वारंट में क्या होगा क्या नहीं होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। आप इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन सब में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों और दुष्प्रचार से बच सकें। आज दुष्प्रचार हर तरफ है और आप जानते ही हैं कि किस तरह से लोगों को बदनाम करने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए आधार बनाया जा रहा है। तो एक बड़ा विषय है जिसको आज एड्रेस करना चाहिए। आपके जितने साथी हों उन तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जितने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं हम पहुंचाएं, फिर आगे अपने आप लोग पहुंचा देते हैं। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।